गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्ञान की इस डिजिटल दुनिया में। इस सीरीज में हम लेकर आए हैं ऑडियो नोट्स जो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 16 है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पहला उपचयन और दूसरा अपचयन। मतलब हमें बताना है उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। उपचयन, पहला उपचयन, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। या हम ये कहें कि किसी पदार्थ या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाती है। आइए उदाहरण देखते हैं। 2Cu प्लस O2 ऊष्मा की उपस्थिति में 2CuO में परिवर्तित हो गया। दूसरा उदाहरण है C प्लस O2 इज इक्वल CO2, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा और जुड़ करके CO2 एक नया यौगिक बनाया। उपयुक्त उदाहरणों में Cu एवं C का उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा है अपचयन, जब किसी पदार्थ ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब उस पदार्थ का अपचयन होता है और यह O2 ह्रास की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है, अर्थात किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। उदाहरण 2CuO प्लस H2 ऊष्मा की उपस्थिति में Cu प्लस H2O में परिवर्तित हो जाता है। मतलब CuO से ऑक्सीजन निकल गया और H2 के साथ में जुड़ गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है ZnO प्लस C इज इक्वल्स Zn प्लस CO। यहाँ से ZnO से O निकल गया और C के साथ में जुड़कर CO बनाया। उपयुक्त उदाहरण में CuO एवं ZnO का अपचयन हो रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। आइए व्याख्या देखते हैं। तत्व X का नाम कॉपर, काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड यानी CuO है। प्रश्न क्रमांक 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? हमें बताना है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आइए इसकी उत्तर देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में न आए। अतः लोहे की वस्तुओं को संक्षारण यानी जंग से बचाने के लिए हम उन पर पेंट करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? मतलब तेल एवं वसायुक्त जो पदार्थ हैं उनके साथ में नाइट्रोजन के संपर्क में या नाइट्रोजन से उनको प्रभावित क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है? ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें बताना है कि जो पद हैं उनके बारे में बताना है एक एक उदाहरण सहित। एक नंबर है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो आइए व्याख्या देखते हैं। संक्षारण, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण
लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत का जमना संक्षारण का उदाहरण है। इसी प्रकार विकृत गंधिता यानी दूसरा जो है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं या यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि जो चिप्स के पैकेट हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। हम फिर मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। जय हिंद।